अगर रसूल ना देते तो अल्लाह कहता ही नहीं। रब ने कहा रसूल जो अता करे वो ले लो। अब आप तो ये सुनते हो कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। ना अली देते हैं, ना वली देते हैं, ना नबी देते हैं, जो कुछ देता है अल्लाह देता है। ये सुनते हो कि नहीं? जो देता है अल्लाह, तो अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, क्योंकि कोई देता नहीं। और अल्लाह कह रहा रसूल देते हैं। अब हम तुम्हारी माने कि अल्लाह की माने? और देता कौन है? अरे यार अभी हम नात पढ़ रहे थे, किसने किसने दिया है? आप अपना मिजाज बनाइए, देता कौन है? हाथ नहीं उठाना। देता कौन है? जिसके पास होता है। अब आप सोचोगे यार हम अच्छा खासा पैसे लिए बैठे और ये कह रहे हैं होता है, मैंने दिया नहीं, वो अलग बात है। मतलब ये है देता वो है जिसके पास होता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, देता वो है जिसके पास देने का दिल होता है। होना जरूरी नहीं है, था तो सबके पास, मगर दिल नहीं हुआ तो नहीं दिया। और नबी की बारगाह वो है कि अता किया जाता है। मांग के तो देखो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। नबी अता करते हैं और नबी की अता से अली अता करते हैं। बोलो, चुप्पे नहीं रहो। अल्लाह को जो देना था अपने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने हर वली को दिया, और वली ने हम सभी को अता किया। हम सिलसिले वाले हैं ना, डायरेक्ट नहीं मांगते बल्कि वसीले से मांगते हैं और हमें मिलता है। मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। अरे यही हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की धरती में एक आने वाला आया और गरीब नवाज की बारगाह में खड़ा हो गया। चौखट में आया, चौखट को बोसा दिया, हाथ उठा के मांग रहा है, दुआ पढ़ रहा है, फातिहा पढ़ रहा है। उसके बाद हाथ फेरे, चौखट से बाहर जाने लगा। जब चौखट से बाहर जाने लगा, खादिमे आस्ताना देख रहा था। आज जैसे खादिम नहीं थे, मैं पुराने खादिमों की बात कर रहा हूं। खादिम देख रहा था, उससे ना रहा गया, करीब आ गया, कहने लगा मियां कहां से आए हो? बताया पाकिस्तान से आया हो। कहा कब से आ रहे हो? कहा 20 साल से आ रहा हूं। जब मैंने आना शुरू किया था दाढ़ी के बाल काले थे, अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं। 20 साल से कोई नागा नहीं हुआ। हर साल दरगाहे अजमेर में आता हूं। कहा अंदर गए के नहीं? कहा 20 सालों से कभी अंदर नहीं गया। 20 सालों से कभी अंदर नहीं गया। का तुम्हारा आना फिर किस काम का? 20 साल से आ रहे हो, पाकिस्तान से आते हो, सफर की सौबतें बर्दाश्त करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, यहाँ आते हो, दरवाजे में खड़े होके पढ़ते हो, यहीं से चौखट चूमते हो, यहीं से चले जाते हो। कभी मजार के अंदर नहीं गए, कभी चादर को सर पे नहीं रखा, कभी अंदर खड़े होके तुमने फातिहा ना पढ़ी। तुम्हारा आना बेकार है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से अगर कोई फकीर आता है, मांगने वाला आता है, गरीब नवाज के दरबार में आता है, अंदर दाखिल होता है, मजार को बोसा देता है, चादर को सर पे रख के दुआएं मांगता है, उसका आना तो कामयाब है। तुम इतनी दूर से आते हो और बाहर से चले जाते हो, तुम्हें क्या मिलता होगा? कहने वाले ने कहा अरे जो जो मांगता हूं वो मिलता है। जब जब आता हूं तब तब पाता हूं। जितना चाहता हूं उससे ज्यादा अता किया जाता है। सोचने का नजरिया है, अपने अपने समझने की बात है। नजरिया ऐसा लेके आता हूं कि मेरे ख्वाजा अता करते हैं। पूछा क्या नजरिया लेके आते हो? कहा जब हम पाकिस्तान से चलते हैं दिल में ये ख्याल होता है कि हम हिंदुस्तान के राजा वलियों के महाराजा के दरबार में जा रहे हैं और हम गरीब नवाज के दर के फकीर हैं। जब फकीर बन के आते हैं तो आप खुद बताओ, फकीर कभी घर के अंदर घुस के भीख मांगा करता है? नहीं मांगता और ना मिलता है। बाहर से चौखट से मांगता है और गरीब नवाज चौखट में ही अता कर देता।
नारे रसालत, फैजान सुल्तानुल हिंद, मशाइखे किराम। यहां जो मांगा जाता है वो अता किया जाता है। हम बली देते हैं, अली देते हैं, नबी देते हैं। वली का देना कहां तक दिखाऊं आपको, क्या क्या नहीं देते। दौलत कुरान वली की बारगाह से मिल जाता है, और ये कुरान वली की बारगाह में बना दिया जाता है। मार्फत के खजाने वली की बारगाह से अता किए जाते हैं। तारीख का एक हसीन बाब दिखाता हूं। शेख आजम हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी सिलसिला नक्शबंदिया के एक अजीम बुजुर्ग है, अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म है। तारीख बताती है कि आपको के हजारों मुरीद हैं। मुजद्दिद अल-फसानी के हजारों मुरीद हैं। एक मुंह लगा हुआ है। हर पीर का एक मुंह लगा मुरीद होता है, जो चाहता है कह देता है। पीर भी जानता है ये मुंह लगा है, चलो गलती भी हो गई तो माफ कर दो। हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी का एक बड़ा मुंह लगा मुरीद था, उसकी शादी हुई, बड़ा खुश हुआ। शादी, अरे बरसों से आदमी शादी के ख्वाब देखता है, उसने भी बड़े बरसों से ख्वाब देखा था। अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह अल्लाह करके देखो कुरान की बात आई है, अभी मैं कुरान की भी बात करूंगा। इन लोगों की बच्चों की दस्तार हुई है। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फसानी की बात, उनका मुरीद बरसों से ख्वाब देखा था, हर कोई देखता है। इनकी शादी हुई, बड़े खुश थे। शादी की पहली रात, बड़े अरमानों भरी रात, कमरे के अंदर दाखिल हुए। कौन कौन कमरे में दाखिल हुए? अरे चुप क्यों हो जाते भाई? मुरीद, मुंह लगा मुरीद था। शादी हो गई, निकाह हो गया। शादी की पहली रात, बड़े सजबन के इतर इतर लगा के कपड़ों में अंदर दाखिल हुए। अंदर जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। दुल्हन ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। बैठ गए, दोनों बैठ के कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। शौहर साहब ने पूछा कुछ पढ़े बड़े हो? पूछा कुछ पढ़े बड़े हो? सुभान अल्लाह। उस बेटी ने कहा, उस औरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान। सुभान अल्लाह। अगर एक लड़की आलिमे दीन बन जाए तो समझ लो तुमने एक यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर दी। उस नई दुल्हन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान। अब दुल्हन ने पूछा आप कुछ पढ़े बड़े हो? कहा आप कुछ पढ़े हैं? सर झुका लिया, कहा मैं नाजरा ख्वां हूं। अब और बीवी को भी चाहिए ऐसी बात करे कि शौहर का दिल ना दुखे। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। माशाअल्लाह, कितना अच्छा होता कि हम दोनों हाफिज़े कुरान होते। बात बुरी नहीं लगी, तंज नहीं किया, कहा कितना अच्छा होता कि हम दोनों हाफिज़े कुरान होते। अब शौहर को लग गई बात, अच्छा अब उस वक्त ही आऊंगा जब तक हाफिज़े कुरान नहीं बन जाऊंगा तब तक तुम्हारे पास नहीं। कह दिया जोश ही जोश में। हाँ, जोश ही जोश में कह तो दिया। बाहर निकले, एक उस्ताद की बारगाह में गए, हाफिज़े कुरान की बारगाह में। कहे हुजूर अगर मैं हाफिज बनना चाहूं आप कितने दिन में हाफिज बना देंगे? उन्होंने कहा बेटा 2 साल लग जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब ख्याल है यार 2 साल तो बहुत हो जाएंगे, क्योंकि मिलना भी नहीं है हमको। का हुजूर और कम का नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। दूसरे हाफिज़े कुरान की बारगाह में गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए। कोई भी हाफिज़े कुरान 2 साल से पहले पढ़ाने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल में एक बड़ा मशाक हाफिज था, उसने कहा अगर तुम भी मेहनत करो और हम भी मेहनत करें, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, 1 साल के अंदर तुम्हें हाफिज़े कुरान बना दिया जाएगा। कहा अच्छा 1 साल भी हजरत बहुत ज्यादा है, अब क्या करे? परेशान है, जिसके पास जा रहे हैं कोई तैयार नहीं है। अब जब कोई साथ देने वाला ना हो उस वक्त पीर याद आता है, उस वक्त मुर्शिद याद आता है। मुजद्दिद अल-फसानी की बारगाह में पहुंच गया। क्या सरकार एक सवाल लेके आया हो? आप मुस्कुराए, फरमाया वही सवाल ना कि हाफिज़े कुरान कब बनेगा।
है। सुभान अल्लाह। वलियों से कोई बात छिपती नहीं है। कहा वही सवाल करना चाहता है, हाफिज़े कुरान कितने दिनों में बन जाऊंगा? कहा हुजूर हाँ यही पूछने आया हूँ। कहा सबने कितना बताया है? कहा कोई साल भर से नीचे नहीं उतर रहा। सरकार अब आप करम फरमाइए, मैं तो कह के आ गया हूँ जब तक हाफिज़े कुरान ना बनूंगा तब तक तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अब आप करम कर दीजिए। शेख मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं अगर मैं भी मेहनत करूं, तुम भी मेहनत करो, तो मैं मेहनत करके 6 महीने में तुझे हाफिज़े कुरान बना दूंगा। कहा हुजूर 6 महीने बहुत ज्यादा है, 6 महीने भी बहुत ज्यादा है। आपने फरमाया अच्छा 6 महीने ज्यादा है, 3 महीने चलेंगे? अल्लाह अकबर, जरा वली का इख्तियार तो देखो। का 3 महीने चलेंगे? का 3 महीने भी ज्यादा है। सरकार मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते अच्छा ठीक है बस 1 महीना, इससे कम नहीं होगा। कहा हुजूर मामले को समझिए, आपसे कुछ छिपा नहीं है। सरकार 1 महीना भी बहुत है। कहा फिर तुम चाहते क्या हो? कहा सरकार 1 हफ्ते में बना दीजिए। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं फिर 1 हफ्ते की बात क्या कर रहा है? 1 ही दिन में क्यों ना बना दिया जाए? कहने लगा हुजूर क्या ऐसा हो सकता है? आप फरमाते हैं हाँ हाँ कल फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ लेना और सुन ले, पहली सफ में खड़े होना, दाहिनी तरफ ना खड़े होना बल्कि बाईं जानिब खड़े हो जाना। तारीख बताती है मुजद्दिद अल-फसानी की नमाज का इंतजार कर रहा है। सारी रात करवटों में गुजार दी, सारी रात जागता रहा कि फजर ही की नमाज तो पढ़ना है। फजर की नमाज की खातिर जागता रहा। अजान से पहले मस्जिद में दाखिल हो गया, बाईं जानिब पहले से बैठ गया है। अजान होती है, सारे मुक्तदी आते हैं, सुन्नतों से फारिग होते हैं। शेख मुजद्दिद अल-फसानी तशरीफ लाए, मुसल्ला इमामत पर विराजमान हुए और वहां खड़े होके आपने 2 रकात नमाज फजर की पढ़ाई है। अल्लाह अकबर। जरा अल्लाह के वली के कहे हुए पे अल्लाह ने क्या करम किया है कि मुजद्दिद अल-फसानी ने 2 रकात मुकम्मल की है। तारीख बताती है कि जब मुजद्दिद अल-फसानी ने दाहिनी तरफ सलाम फेरा है तो जितने खड़े थे सब आलिमे दीन बन गए और जब बाईं तरफ सलाम फेरा सारे के सारे हाफिज़े कुरान बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शामे तैयबा कॉन्फ्रेंस। ये कोई नई बात नहीं है। खाली मुजद्दिद अल-फसानी ने दौलत कुरान को सीने में नहीं दिया है बल्कि हजरत जमालुल औलिया की तारीख उठाओ कि जो तरावी का इंतजाम फरमा रहे हैं, सारी मस्जिदों में इंतजाम हो गया है, सारे लोग परेशान हैं। अपने मोहल्ले का ख्याल चला गया, अब अपनी मस्जिद वाले आ गए कि सरकार अब सुबह तरावी होना है, कल तरावी होना है। आपने सारी मस्जिदों में हाफिज दे दिए हैं, हमारी मस्जिदों में अब मस्जिद का इंतजाम नहीं हुआ। आप फरमाते हैं जमालुल औलिया अरे नहीं हुआ तो परेशान क्यों होते हो? सुबह सुबह बस्ती के बाहर चले जाना, जो सबसे पहला आदमी दिखे उसे पकड़ के ले आना। अब जाके बस्ती के बाहर लोग खड़े हो गए। हजरत ने फरमाया है हाफिज आने वाला है, हाफिज आने वाला है। अब लोगों ने देखा कि सुबह सुबह समझ गए हाथ में लुटिया लिए लघु शंका के लिए जा रहे हैं। जैसे ही जाता देखा लोगों ने कहा यह तो जोग्राफिया चेंज है, ये तो नक्शा बदला हुआ है, यही है कि कोई और है। कहा उससे तुम्हें क्या लेना देना? लोगों ने कहा साथियों ने उससे क्या लेना देना? हजरत ने कहा जो पहला देखे पहला यही दिखा है। अरे कहा ये अपना नहीं है। कहा हो चाहे ना हो। हजरत ने कहा लेके चलो। लोगों ने कहा चलो। अब कहां जा रहे हो? कहा लघु शंका से वापस आया हो। कहा अच्छा ठीक है, रोज अपने मन से नहाते थे, आज हमारे तरीके से नहा लो। कहा कैसे नहाना है? पूरे तरीके से। उन लोगों ने गुस्ल का तरीका बताया, मुकम्मल गुस्ल करा दिया। कहा इसलिए तुम्हें हम अपने हिसाब से नहला रहे हैं कि तुम्हें सरकारे जमालुल औलिया ने बुलाया है। अब सरकारे जमालुल औलिया का नाम सुना, फौरन वो चला आया। जैसे ही आया अल्लाहू अकबर, सरकारे जमालुल औलिया फरमाते हैं महाराज मेरी मस्जिद में तरावी सुनाओगे? जरा गौर करो। जमालुल औलिया फरमाते हैं महाराज मेरी मस्जिद में तरावी सुनाओगे?
उसका जवाब देखो, कहता सरकार तुम्हार कृपा हो जाएगी तो सुना दूंगा। जिसने अलिफ बे ना पढ़ा हो, अकीदा देखो, कह रहा तुम्हार कृपा हो जाएगी तो पढ़ा दूंगा। तारीख बताती है कि हुजूर जमालुल औलिया ने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने में रखा और और थोड़ी देर में हटा लिया। फरमाते हैं सुना कितना याद हुआ, इसने अलिफ बे नहीं पढ़ा है, अलहम्दु नहीं पढ़ा है, कुल या अय्युहल काफिरून नहीं पढ़ा है, कोई सूरत नहीं पढ़ी है, अरे अरबी का एक लफ्ज नहीं पढ़ा। जमालुल औलिया फरमाते हैं सुना कितना याद हुआ, सुनाने खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। मुकम्मल 15 पारे सुना दिए। आपने फरमाया और का सरकार अभी इतना याद हुआ है, आपने फिर दस्ते मुबारक रखा, फरमाया फिर से सुना कितना याद हुआ, पूरा कुरान सुना दिया। ये जमालुल औलिया है कि जिसके सीने में हाथ रख दे वो हाफिज़े कुरान उसे बना दे। अरे मुस्तफा के करम के कुर्बान जाओ, आज दुनिया में तुम्हें जितने भी हाफिज़े कुरान नजर आ रहे हैं, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि रोजे अज़ल में जिनके सीने में मुस्तफा ने हाथ रखा है, आज दुनिया में वो हाफिज़े कुरान बन के जगमगा रहे हैं। ये अभी तक कल तक कुछ नहीं थे, मगर आज साहिब अजमत हो गए, साहिब मकाम हो गए, साहिब मर्तबा हो गए। अल्लाहु अकबर। बस खाली एक बात, वक्त हो गया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, पता नहीं कैसे तकरीर हो रही है, ये लोग तकरीर पीछे से करवा रहे हैं। एक वाकया खाली बताऊंगा। सरजमीने झांसी, सरजमीने जी हजरत कुछ कर, सरजमीने झांसी नाम सुना? जाने कितने नाम बदल दिए गए, इसका भी नाम बदल गया, अभी रंगना लक्ष्मीबाई हो गया, लेने में भी बहुत टाइम लगता है। तो झांसी के अंदर एक मोहल्ला है, उसका नाम है सीपरी बाजार। क्या नाम? सीपरी बाजार। छोटे छोटे बच्चे सीपरी बाजार के कब्रिस्तान में खेल रहे थे। ये सच्चा वाकया बता रहा हूं आपको, हमारी जिंदगी के सामने का, मतलब आंखों के देखा नहीं, बल्कि जिन लोगों ने देखा उन लोगों से हमने सुना। बताने वाले सैयद मसजूद अली रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नेक शख्स थे। उन्होंने बताया, फरमाते हैं हम लोग छोटे छोटे थे, सीपरी के कब्रिस्तान में खेल रहे थे। बच्चों को इतना तो तमीज है नहीं कि कब्रिस्तान में किस तरीके से रहना चाहिए। आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं, मकाम इबरत है, वहां हमारी सिगरेटें भी चल रही है, वहां हमारा गुटखा भी चल रहा है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है, वहां परहेज करना चाहिए। ये तो बच्चे थे, खेल रहे थे। देखा एक कब्र से कुछ बाहर निकला हुआ। जब कब्र से बाहर निकला, एक बच्चे ने देखा, कले ये क्या निकला है बाहर। दूसरा बच्चा आगे बढ़ा, कब्र के पास गया, छू के देखा, अरे कहीं ये मुर्दे की उंगली है। एक बच्चे ने कहा मुर्दे की उंगली है, दूसरा कहता उंगली कहां से होगी यार। वो आगे बढ़ा, उसने हाथ, हाँ भाई उंगली है। तीसरा बच्चा आगे बढ़ा, उसने छू के देखा, कहा हाँ उंगली है। चारों बच्चों ने छू कर देखा, कहा हाँ ये किसी मरने वाले की उंगली है। जल्दी से अपनी अक्लों के मुताबिक उन्होंने मट्टी ऊपर से चढ़ा दी, उसे ढांक दिया। घर आए, हाथ पैर धोए, साबुन से बढ़िया हाथ पैर धो के, रात का वक्त हो गया, बच्चों ने खाना खाया, नींद गफलत की नींद सोए। सुबह जब उठे, फिर ये चारों बच्चे जब इकट्ठा हुए, आपस में बातें करने लगे, यार पता नहीं क्या हुआ, कल हमारी अम्मा ने आलू बनाए थे, बिल्कुल मीठे मीठे आलू थे। दूसरा कहने लगा आलू तो कभी मीठे हो जाते हैं, हमारी अम्मा ने तो गोश्त बनाया था, गोश्त भी मीठा था, ऐसा लग रहा था शक्कर डाल दी है। तीसरा कहने लगा हमारे घर में मछली बनी थी, वो भी मीठी थी। उसने कहा वो मछली भी मीठी थी। चौथा कहता है कि तुम अपनी बात कर रहे हो, हमारे घर में कड़ू करेला बना था, वो भी मीठा था। अब जब ये बात सामने आई
तो जिस घर में बात कर रहे थे, जिस लड़के के घर में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कब मीठा था कड़ू करेला? तो हमारे घर में बना था, जबरदस्ती मीठा था। अरे कहा हाँ माँ मीठा था। माँ कहने लगी नहीं हमने तो खाया बिल्कुल सही था। बाप खड़ा था, कहा हमने खाया सही था, खाली बच्चे को मीठा लग रहा है, बाकी घर वालों को मीठा नहीं लग रहा। अब सब बच्चों ने अपनी अपनी बात रखी, बात बड़ों तक पहुंची। जब बड़ों तक पहुंची, उन लोगों ने कहा कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ, कोई अनोखा मामला तो नहीं हुआ। अब बच्चों ने बताया कल शाम को हम लोग सीपरी के कब्रिस्तान गए थे, वहां एक कब्र में एक मुर्दे की उंगली थी, हम लोगों ने उसे छू छू कर देखा था, बस यही एक हादसा हुआ था। घर आने के बाद हाथ साबुन से धोए थे, फिर खाना खाया था। अब बड़ों ने कहा हो ना हो वो किसी अल्लाह वाले की मजार है। तकियादार के पास पहुंचे, कब्रिस्तान के चौकीदार के पास पहुंचे, कहा ये कब्र किसकी है, ये मजार किसका है? लोगों ने बताया एक पल्लेदार का मजार। पल्लेदार जानते हो क्या? हाँ बोरी उठाने वाला, बोरी नहीं बड़े बड़े बोरे उठाता बेचारा, वो सिर्फ रिस्के हलाल की खातिर। अल्लाह अकबर। एक बात बता दूं और इजाजत है, रिस्के हलाल की खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। कहने लगे या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल। ये नुस्खा आप भी याद रखो। बारगाह में सरकार की अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल हो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए साद नमाज तो तुम पढ़ते हो? कहा जी या रसूल अल्लाह। का रिस्के हलाल कमाओ, रिस्के हलाल खाओ। न कोई दुआ बताई, न कोई वजीफा बताया, फरमाया रिस्के हलाल खाओ, रिस्के हलाल कमाओ। अब हजरत साद का ये हाल हो गया, अगर कहीं से दावत भी आती थी तो पहले तहकीक करते थे इसकी कमाई क्या है, इसके यहाँ खाना जो बन रहा है किस कमाई का खाना है। अल्लाह अकबर। आपने इस पे अमल करना शुरू कर दिया। जब मुकम्मल अमल हो गया, एक मरतबा सालारे लश्कर बना के साद बिन अबी वक्कास को भेजा गया। पूरा का पूरा लश्कर है, ईसाइयों से जंग का मार्का है। ऐसे मौके में ईसाइयों का महल इस पार है, इस पार महल है, बीच में दरिया है और दरिया के इस पार मैदान में ईसाई जंग लड़ रहे हैं। यहां कश्तियां तैयार रखी हैं कि अगर हम शिकस्त खाएंगे, अगर हम हार जाएंगे, अपनी कश्ती उठा के भाग जाएंगे। मुसलमानों के पास कोई साधन ना होगा, इनके पास कोई आने के असबाब ना होंगे, हम अपने किले में महफूज रहेंगे और ये हमारा कुछ ना कर पाएंगे। जुमे का दिन है, जंग हो रही है, दौराने जंग पता चला अल्लाह ने अहले ईमान को फतेह याबी अता फरमाई। जब ईसाई शिकस्त खाए, अपनी कश्तियां उठा के वहां से भाग खड़े हुए अपने किले की तरफ जा रहे हैं, मुसलमानों को मुंह चढ़ाते हुए जा रहे हैं। जब ये मंजर लोगों ने देखा, अपने सालार साद बिन अबी वक्कास से कहा ए सरदार, ए हमारे सरदार, मजा तो जब था कि हम नमाजे जुमा उसी किले के अंदर पढ़ते, हम पाते तो हो गए मगर अफसोस किला हमारे हाथ में नहीं आया। साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं क्या सब तो तुम सब तैयार हो, जो मैं कहूंगा करने को तैयार हो? का हुजूर तैयार हो। का जान जाती है जाने दो, मगर जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। सबने अहद कर लिया, हुजूर आप कहिए, जो आप कहेंगे करेंगे। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अपने हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में कहा वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ऐ अल्लाह मैंने अपने तमाम काम तेरी रजा पर छोड़ दिया है। और इतना कहकर अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। घोड़ा दरिया में चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे खुशकी में चलता है। साद बिन अबी वक्कास को देखा, पूरा लश्कर पयादा और घोड़ों समेत सब दरिया में चलने लगे, उस पार जा रहे हैं। शायर मशरिक ने जब देखा तो बेसाख्ता पुकार उठा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। नारे तकबीर, नारे रसाल। अल्लाह अकबर। उसी किले में रिस्के हलाल कमाता, का अपने रिस्के हलाल के लिए पल्लेदारी किया करता था। का इसका कोई वारिस है? का बच्चे तो थे नहीं, एक बूढ़ी औरत है, बस इसी को आखिरी कर देंगे इंशाअल्लाह। हालांकि हमारा उन्वान अभी पूरा हुआ ही नहीं भाई, अभी हमारे बुजुर्गाने दीन भी बैठे हैं, जलवा अफरोज हैं। क्या बता रहे थे?
है? हाँ, तो लोगों ने बताया इसके बच्चे तो थे नहीं, इसकी खाली बीवी है। कहाँ रहती है? का फला जगह कुटिया में रहती है। अब ये सारे लोग वहां पहुंचे, दरवाजा बजाया, ज़ईफ़ा ने दरवाजा खोला। इतने बहुत सारे लोगों को देख के घबरा गई। कहा क्या बात है, कैसे आना हुआ? का फला जगह जो मजार है वो तुम्हारे शौहर की है? कहा हाँ मेरे शौहर की है। तुम्हारे आदमी की? हाँ हमारे आदमी की है। अच्छा, का ये बताओ क्या वो बहुत बड़ा वली था? नहीं। का हाफिज़ कुरान था? नहीं। आलिम दीन था? नहीं। मुफ्ती था? नहीं। साहिबे तकवा था? नहीं। बहुत बड़ा पीर था? कहा नहीं। अरे का तो था क्या? का वो पल्लेदार था, पढ़ा लिखा था? का नहीं, जाहिल था। कुरान पढ़ा था? कुरान भी नहीं पढ़ना जानता था। खाली रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात हलाल रोजी के लिए यहां से वहां चक्कर लगाता था। दिन भर का थका हारा आता था, नहा धो के मुंह हाथ धो के अपना खाना खाता था, बिस्तर में सो जाता था, फिर सुबह जाता था, फिर उसके बाद आता था। अरे का कोई तो अच्छा काम करता था? का नहीं। बस इतना करता था कि जब कभी रात में उसकी आंख खुल जाती थी तो ताजा वजू करता था, ताजा गुस्ल करता था, कुरान खोल के बैठ जाता। कुरान पढ़ा न था, खाली उंगली रखता। ये मेरे रब का कलाम है, बड़ा प्यारा है। ये रब का कलाम है, बड़ा प्यारा है। ये रब का कलाम है, बड़ा प्यारा है। खाली उंगली फेरता रहता था और रब के कलाम को प्यारा कहता रहता था। अल्लाहू अकबर। अब ये समझ में आ गया कि जो खाली कुरान में उंगली फेरता था उसकी उंगली में अल्लाह ने मिठास पैदा कर दी, और जिसके सीने के अंदर कुरान हो उसकी हस्ती कितनी मीठी न होगी, कितनी मुनव्वर मुजल्ला न हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मा आता कुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो दे वो ले लो। वली देते हैं, अली देते हैं, नबी का देना सबको तो नबी ने दिया। आखिरी बात खाली नबी का देना बता दूं, क्योंकि वो हमारा उन्वान ही है कि नबी अता फरमाते हैं। मेरे आका करीम की अता तो ऐसी है जिसे एक बार दे दिया, जिंदगी भर उसे कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह सैयदे कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जंग में मसरूफ था, दुश्मन का तीर आया, आंख को छूता हुआ निकल गया। आका आंख का डेला हाथ में आ गया। आका आंख का डेला हाथ में आ गया। या रसूल अल्लाह, मुझे एक आंख अता फरमा दीजिए। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मुझे एक आंख अता फरमा दीजिए। अब यहां पे मैं रोक के खाली इतना बताऊंगा, देता कौन है? अल्लाह तो देता है। अभी मैंने क्या कहलवाया था? जिसके पास होता है वही देता है ना। एक गहवारा रखा हुआ है, गहवारा समझते है? नहीं समझते, हम बता रहे हैं। आखिरी खटोला जिसपे मुर्दा जाता है उसको गहवारा कहते हैं। अब ये गहवारा रखा हुआ है, अभी आप कह रहे हैं ना जिसके पास होता है, गहवारा रखा है, मुर्दा लेटा है, मरा हुआ है, मुर्दा लेटा है, बच्चा आया, वो बच्चा जिसके अरमानों की खातिर बाप ने हरामो हलाल के तमीज को फरामोश कर दिया, बच्चे की आंख में आंसू ना आने दिया, जो जबान से उसने कहा बाप ने वो ला के दिया। आज वही बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, अब्बा मैं बाहर गया था, लाश पड़ी है, समझना बात को, लाश पड़ी है, अब्बा मैं बाहर गया था, एक्सीडेंट हो गया, 10,000 रुपए फौरन दे दो, नहीं तुम्हारा बेटा जेल में चला जाएगा। देगा? आप लोग कह तो रहे थे कि जिसके पास होता है वो देता, वो तो सेठ है उसके पास, मगर देगा? क्यों नहीं देगा? हाँ, मर गया, मुर्दा है, मतलब क्या हुआ? मुर्दा दे नहीं सकता। दे सकता है मुर्दा? नहीं दे सकता, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर मुर्दा है तो दे नहीं सकता। अब उसके बाद देखा एक साहब आए 10,000 रुपए लेके, सेठ साहब आपसे मैंने कर्जा लिया था, आज लेके आया हूं, हाथ बढ़ा के ले लीजिए। ले लेगा?
क्यों? क्योंकि मुर्दा है। मतलब क्या हुआ? मुर्दा न दे सकता है और न ले सकता है ना? न दे सकता है न ले सकता है। और रब का कलाम, खुदा का कुरान, मा अताकुम रसूल फखुजू, रसूल जो अता करें वो ले लो। कितने दिन के लिए कुरान है? कि नबी के जाहिरी दौर तक है, या दौरे सहाबा तक के लिए है, या दौरे ताबईन तक के लिए है, या दौरे अइम्मा मुज्तहिदीन तक के लिए है, या दौरे अक़बास के लिए है, या दौरे औकात के लिए है, या दौरे रिजालुल गैब के लिए है। हमें कयामत तक के लिए कुरान है। कयामत तक रब का फरमान फजाओं में रक्स करता रहेगा कि मा अताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। नबी जब ज़ाहिरी हयात पे थे तब भी ऐलान हो रहा था, जब बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए तब भी रब का यही ऐलान हो रहा है। मतलब क्या है? रब ये बताना चाह रहा है मेरा नबी पहले भी दे सकता था और देता था, और बादे वफात भी दे सकता था और देता है, क्योंकि मेरा नबी जिंदा है। इस आयत से साबित हुआ नबी दे भी सकता है, नबी का इख्तियार भी नजर आ रहा है और नबी की जिंदगी भी नजर आ रही है कि मेरा नबी जिंदा भी है और इख्तियार वाला भी है। अब हजरत कतादा की बारगाह में कतादा अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आंख चली गई है, एक आंख अता फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, ए कतादा, तुम आंख मांगने आए हो, तुम जिहाद में थे, तुम जंग में मसरूफ थे, दुश्मनों से लड़ रहे थे, आंख क्यों मांग रहे हो? अरे मांगना है तो जन्नत मांग लो, आंख ले लो या जन्नत ले लो। हजरत कतादा जानते थे किसी ऐरे गैरे के सामने नहीं खड़े हैं, मुख्तारे दो आलम की बारगाह में खड़े हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत तो मांगी नहीं है, मैंने तो आंख मांगी है। जन्नत का तस्करा आपने खुद किया है। अरे जब कर दिया है आका तो आंख मेरे मांगने से दे दीजिए, जन्नत अपनी मर्जी से अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, जन्नत अपनी मर्जी से अता फरमा दीजिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंख को आंख के मकाम में रखा, दस्ते मुबारक फेरा, अल्लाह अकबर। हजरत कतादा कहते हैं आंख पहले से ज्यादा रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, ये मुस्तफा की बारगाह है। रब ने कह दिया मांगो मेरे मुस्तफा से, मेरा नबी अता फरमाएगा। अब मांगने वाले आगे बढ़ो, इज्जत मुस्तफा से ले लो, वकार मुस्तफा से ले लो, बुलंदी मुस्तफा से ले लो, अजमत मुस्तफा से ले लो, रहमत मुस्तफा से ले लो, हकीकत मुस्तफा से ले लो, मार्फत मुस्तफा से ले लो, दौलत मुस्तफा से ले लो, हुकूमत मुस्तफा से ले लो, सदाकत मुस्तफा से ले लो, शुजाअत मुस्तफा से ले लो, शहादत मुस्तफा से ले लो। मुख्तार कायनात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे मांग लो। मा अताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।